नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अल्टीमेट वोकैब प्रैक्टिस का 17th सेशन लेके आए हैं। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं, इसमें हम 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 10 इडियम फ्रेज, 10 सिनोनियम और 10 एंटोनियम के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर एसएससी के एग्जाम्स में आए हुए हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करते हैं। द क्राइम ऑफ बिट्रेइंग वंस कंट्री। तो जब कोई अपनी ही कंट्री को धोखा देता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं ट्रीसन। ठीक है। फिडेलिटी और एलिजियंस, इनका अपोजिट होता है। इनका मतलब लॉयल होता है, फेथफुल। तो कोई फेथफुल है अपनी कंट्री के लिए तो ये फिडेलिटी और एलिजियंस में आ जाता है, और बिट्रे करता है तो वो ट्रीसन हो जाता है। ठीक है। फेनेटिकल एंड अनकम्प्रोमाइजिंग परस्यूट ऑफ आइडियल्स। तो आप किसी को मानते हैं, उसके लिए आप क्या है? फेनेटिक हैं, पागल हैं उसके पीछे। ठीक है। ये कोई रिलीजन हो सकता है, या ऐसे डिबेट्स चलती हैं रोनाल्डो वर्सेस मेसी। तो ठीक है, तो आप दूसरे को क्या है, बिल्कुल दूसरे रोनाल्डो के लिए इतने पागल है कि आप मेसी के फैंस को गालियां दे रहे हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल बुराई नहीं सुन सकते हैं, तो आप बिल्कुल क्या है? फेनेटिक हैं उसके पीछे। ठीक है। तो इस चीज को क्या कहा जाता है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसके लिए है ज़ीलॉटरी। ठीक है। अब ये तो ज़ीलॉटरी होता है। नॉन पार्टीसन का मतलब होता है अनबायस्ड। आप मतलब किसी भी एक तरफ नहीं है आप। ठीक है। अनबायस्ड नहीं आप। न्यूट्रल का मतलब भी यही होता है। एलूफ का मतलब इनसे अलग होता है थोड़ा सा। इसका मतलब होता है डिस्टेंट, आप दूर रहते हैं। अनफ्रेंडली इसको थोड़ा ये नजर आता है लोगों को। ठीक है। अलूफ को अपार्ट की तरह समझ सकते हैं। अलूफ यानी कि अपार्ट, दूर रह रहे हैं हम। ठीक है। सीकिंग टू हार्म समवन इन रिटर्न फॉर अ परसीव्ड इंजरी। तो किसी ने आपके साथ कुछ बुरा करा, तो आप ये सोच रहे हैं कि इसके साथ मैं भी बुरा करूंगा, उसको हर्ट करूंगा। तो इस चीज को क्या कहा जाता है? इस नेचर को कहा जाता है वेंजफुल। रिवेंज से ये वर्ड आता है। ठीक है। वेंजेंस बोलते हैं। ठीक है। तो ये वेंजफुल होता है, मतलब बदला लेने की आपके अंदर चाहत है। ठीक है। एफेबल, कॉर्डियल और ये जो बेनाइन है, ये इसके जस्ट अपोजिट होते हैं। ये इनका मतलब होता है फ्रेंडली। आपका नेचर फ्रेंडली है तो ये सारे के सारे एफेबल, कॉर्डियल और बेनाइन यूज किए जाते हैं। कॉर्डियल आप देखते होंगे, कॉर्डियली इनवाइटेड लिखा जाता है। ठीक है। इनविटेशंस में कॉर्डियली इनवाइटेड। ठीक है। और बेनाइन का भी यही मतलब होता है, जेंटल। ठीक है। तो ये सिमिलर मीनिंग होते हैं, फ्रेंडली इनका सबका कॉमन मीनिंग निकल के आता है। और मिलिट्री और पॉलिटिकल ग्रुप दैट रूल्स अ कंट्री आफ्टर टेकिंग पावर बाय फोर्स। तो जबरदस्ती किसी कंट्री पर अगर कोई पॉलिटिकल ग्रुप या मिलिट्री रूल कर रही है उसको क्या कहते हैं? तो ये अजीब सा शब्द है, ये जनता। ठीक है। इसके लिए ये आंसर हो जाएगा। सफरेज होता है राइट टू वोट। ठीक है। राइट टू वोट। इमेंसिपेशन का मतलब होता है, इसका मतलब होता है फ्रीडम। ठीक है। फ्रीडम। अगर हम ये कहते हैं इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन, तो यानी वुमेन की फ्रीडम की बात चल रही है। या फिर कहा जाता है ब्लैक इमेंसिपेशन, तो यहाँ पर ब्लैक कॉम्प्लेक्शन के जो लोग होते हैं वेस्ट में, तो उनके फ्रीडम की बात हो रही है। ठीक है। इगैलिटेरियनिज्म, ये क्या होता है? तो ये एक बिलीफ होती है, ये मानना होता है ऐसा कि सभी लोग क्या हैं? बराबर हैं, इक्वल हैं। इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। ये जी की जगह जैसे क्यू लिख दूं मैं, तो इक्वल जैसा थोड़ा थोड़ा बन रहा है। ठीक है। तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं। वैसे इसका मतलब यही होता है कि ये मानना कि सारे ह्यूमन बींग्स हैं जो वो इक्वल है। प्रोटेक्शन ऑफ और अथॉरिटी ओवर समवन। तो आप किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर आपकी अथॉरिटी है, उसके लिए वर्ड क्या यूज किया जाता है? उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है ट्यूटलेज। ये सेम वर्ड हमारा, इसके एक और मीनिंग निकलता है ट्यूशन। इसका मतलब होता है गाइडेंस। ठीक है। ट्यूशन देना यानी कि गाइडेंस देना। अब देखिए, जो ट्यूशन देता है वो एक तरीके से क्या है? अथॉरिटी भी होती है उसकी। ठीक है। तो एक ही वर्ड के अलग अलग तरीके के मीनिंग निकलते हैं। तो ये जो अथॉरिटी वाला मीनिंग है, ये ट्यूटलेज इसका आंसर है। ऑटोनोमस मतलब होता है आप इंडिपेंडेंट है, अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। ठीक है। नॉन अलाइन क्या होता है? तो देखिए, पहले के टाइम में क्या होता था, बड़ी बड़ी कंट्रीज होती थी जैसे यूएस और रशिया, तो ये बोलती थी बाकी कंट्रीज से कि आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे। कोई आप पे अटैक करेगा तो हम आपके साथ रहेंगे। ठीक है। ऐसे करके तो कुछ कंट्रीज होती थी वो मना कर देती थी कि हमें आपका साथ नहीं चाहिए, ना हम आपका साथ देंगे। ठीक है। तो ऐसी कंट्रीज को नॉन अलाइंड कहते थे। ठीक है। अनएडेड का तो मतलब होता है कि जो किसी की हेल्प नहीं लेना चाहता है। ठीक है। नो हेल्प।
ऑप्टिमिस्टिक इन अपेरेंटली डिफिकल्ट सिचुएशन, तो डिफिकल्ट सिचुएशन में भी जो ऑप्टिमिस्टिक रहता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसके लिए अजीब सा शब्द है ये सैंग्विन, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, पेंगुइन जो है हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहती है। ऐसे दिमाग में कुछ भी कहानी बना सकते हैं जिससे कि आपको शब्द याद रह सकते हैं, रहें तो बढ़िया है, ठीक है। पैलेड क्या होता है, पैलेड ये बना है पेल वर्ड से, पेल यानी कि ऐसा बोलते हैं शक्ल पीली पड़ गई है आपकी, मतलब क्या आपकी तबीयत खराब है तो आपकी शक्ल क्या है, पेल कलर की, येलोइश कलर की हो गई है, ठीक है। तो ये इलनेस दिखाता है कि आप इल हैं, वीक हैं, ठीक है। पैसिमिस्टिक तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा ऑप्टिमिस्टिक का, पैसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक में आप एक्साइटेड है, इसमें बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है। सैलो भी ये आपका पेल कलर से ही सिमिलर है, ये भी ठीक है, येलोइश कलर, ठीक है। कॉन्फॉर्मिटी टू फैक्ट्स, तो फैक्ट्स को आप कंफर्म कर रहे हैं कि कोई बात किस हद तक सही है, ठीक है। तो ये एक तरीके से एक्यूरेसी भी हो जाता है, आप देख रहे हैं कि ये कितनी ज़्यादा एक्यूरेट है। तो इसका सिनोनियम एक्यूरेसी का होता है वेरासिटी, ठीक है। डिसीट का मतलब होता है धोखा देना, किसी को धोखा दे देना। हाइपोथेसिस थ्योरी होता है बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन, बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन। तो कोई भी सिचुएशन है या कोई कंडीशन है उसको आप एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो उसका क्या होता है, उसकी थ्योरी या हाइपोथेसिस होती है, उसके रीजन बता रहे हैं आपके ऐसा जो हो रहा है वो क्यों हो रहा होगा, ठीक है। सर्च फॉर एंड कलेक्ट एनीथिंग यूजेबल फ्रॉम डिस्कार्डेड वेस्ट, ठीक है। तो ऐसे एक कंपटीशन होता था स्कूलों में, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, ठीक है। तो उसमें क्या है, जो खराब चीज़ें होती हैं उनसे हम कोई भी अच्छी चीज़ बनाते थे, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है ऐसा वो कौन होता है जो सर्च करता है और कलेक्ट करता है यूजेबल फ्रॉम, जो डिस्कार्डेड वेस्ट, जो डिस्कार्ड हो चुका, वेस्ट हो चुका है, सबने छोड़ चुका है, उसमें से भी यूजेबल चीज़ों को जो निकाल लेता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो देखिए स्कैवेंजर, आपको पता होगा स्कैवेंजर्स क्या होते हैं, गिद्ध वगैरह, तो वो मांस सड़ रहा है उसको खा लेते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, जो बाकी एनवायरनमेंट में डिस्कार्डेड वेस्ट है, जो सबने फेंक दिया कि ये किसी का काम का नहीं है, वो उसके काम का है। तो ऐसे जो बींग्स हैं उनको स्कैवेंजर्स कहते हैं। और इसी स्कैवेंजर से ये वर्ब बनी है स्कैवेंज। स्कैवेंज करना मतलब क्या है, यूजेबल फॉर्म कलेक्ट करना डिस्कार्डेड वेस्ट में से, ठीक है। तो ऐसे ही ध्यान रख सकते हैं आप। इसका आंसर ए है। डिस्पर्स का मतलब होता है स्कैटर हो जाना, फैल जाना। जब आपको याद होगा असेंबली होती थी तो उसमें एंड में हेड बॉय बोलता था डिस्पर्स, तो पूरे बच्चे क्या अपनी अपनी क्लास में चले जाते थे। तो यहाँ पे अगर ऐसे ऐसे करके अगर खड़े हैं तो सब क्या अलग अलग चले जाएंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है, डिस्पर्स करना, फैल जाना। डिसिपेट का मतलब क्या होता है, धीमे धीमे टाइम के साथ क्या एक चीज़ कम हो रही है, कम होते होते क्या एक टाइम आ गया जब वो खत्म ही हो गई, बिल्कुल जीरो हो गई, ठीक है। तो ये होता है डिसिपेट होना। एक्सेसिवली लेंदी स्पीच, बहुत ज़्यादा लेंदी स्पीच है, जितने शब्दों की जरूरत नहीं है उससे ज़्यादा शब्द यूज़ कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं वर्बिएज, ठीक है, वर्बिएज बोलते हैं। कंसीशन, कर्ट और सेकेंड, इन सब का इसका अपोजिट मीनिंग होता है शॉर्ट या ब्रीफ कह सकते हैं, ठीक है, कम शब्दों में कहना। वर्बिएज ज़्यादा शब्दों का यूज़ करना होता है, ठीक है। यहाँ अच्छा, एन ऑर्नामेंटल स्टिक कैरीड बाय रूलर्स ऑन सेरेमोनियल ओकेजन एज अ सिंबल ऑफ सॉवर्निटी। तो आपने देखा होगा कुछ से रूलर्स जो होते हैं वो एक स्टिक टाइप की, गदा टाइप का इसका यूज़ करते हैं। तो वो दिखाने के लिए होता है कि तलवार भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो ये दिखाने के लिए होता है कि उनका राज चल रहा है, ये दिखाते हैं वो, ठीक है। सॉवर्निटी मतलब उनका रूल चल रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको कहा जाता है स्केप्टर, ठीक है। स्पेक्टिकल होता है दर्शनीय चीज, बहुत देखने में बहुत सुंदर कोई चीज है, तो वो होती है हमारी स्पेक्टिकल। रिसेप्टिकल होता है आपका किसी चीज को क्या करना है, आपको कंटेन करना है, किसी को अगर इकट्ठा करना है तो जो कंटेनर होता है उसे रिसेप्टिकल कहते हैं। जी फायर होता है, ये विंड को कहते हैं। विंड आधी नहीं, विंड यहाँ पर जेंटल विंड होती है, ठीक है, बहुत तेज वाली आंधी नहीं, जेंटल विंड, सॉफ्ट जेंटल विंड को जिफायर कहते हैं। ये थोड़े से रेयर वर्ड है, लेकिन यही रेयर वर्ड एग्जाम में अगर पूछ लिए जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है, इसलिए आपको ये रेयर वर्ड भी पता होना चाहिए। बार बार अगर आप ये सीरीज देखेंगे तो आपको क्या है, ये शब्द आपके दिमाग में से होके जाएंगे, तो आपके क्या है याद रहने के चांसेस हैं, ठीक है। ऑप्शन देख के याद आ सकते हैं। आगे सिनोनियम्स देखते हैं। तो बेनाल क्या होता है,
बेनेल होता है जो दूसरे के कंटेंट किसी ने कॉपी कर रखा है और ओरिजिनल कंटेंट नहीं है, तो ओरिजिनल इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। बेनेल मतलब क्या हो गया, ऑर्डिनरी है बिल्कुल कंटेंट, ऑर्डिनरी जिसमें ओरिजिनलिटी क्रिएटिविटी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, तो ओरिजिनल, डिस्टिंक्टिव या शार्प, ये तो पॉजिटिव बात हो गई, ये तो नेगेटिव बात है। तो यहाँ कॉमन प्लेस यानी कि जो हर जगह पाई जा रही है, वो ऑप्शन में से यही इसका सिमिलर नजर आ रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक। कॉन्ट्राइट का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्राइट का मतलब होता है रिग्रेटफुल, ऐसा काम जो आपने पहले किया जिसका आपको पश्चाताप हो रहा है, ठीक है, पछतावा हो रहा है, तो वो क्या होता है, कॉन्ट्राइट कहते हैं उसको, ठीक है। डिवाइज करना होता है, डिवाइज अ प्लान बोलते हैं, डिवाइज अ प्लान मतलब आपने कोई प्लान बनाया, ठीक है, मेक अ प्लान ऐसे करके। डिवॉइड होता है एम्प्टी, ठीक है। डिवॉइड ऑफ हैप्पीनेस मतलब क्या है, हैप्पीनेस की कमी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, तो ये विगरस का भी यही सिमिलर मीनिंग होता है, ये इसका सिनोनियम है। फीबल, इनफर्म और फ्रेल, इनका मतलब वीक होता है, ठीक है, ये इसके अपोजिट है। फीबल, इनफर्म और फ्रेल, इन सब का मतलब वीक होता है। डाइवल्जेंस का मतलब होता है किसी का भी सीक्रेट बता देना, ठीक है, सीक्रेट किसी का जो छुपाना था आपको, वो आपने क्या है, बता दिया है। तो यहाँ पर रिवीलेशन, ये इसका सिनोनियम हो जाएगा, ठीक है। रेप्यूडिएशन इसका मतलब होता है रिफ्यूज करना किसी चीज के लिए। एसेंट इसका उल्टा होता है, ये होता है एग्री करना किसी चीज के लिए। टेस्टिमनी क्या होता है, कोई भी केस है, ठीक है, कोर्ट केस है, उसमें क्या है, किसी चीज को साबित करना है, तो दो चीज होती हैं, या तो प्रूफ होता है, सबूत होता है, या फिर गवाह होता है, ठीक है, विटनेस। तो ये दोनों ही क्या टेस्टिमनी में आते हैं, किसी भी चीज को सच है या नहीं उसको साबित करने के लिए जिस चीज का यूज होता है उसे टेस्टिमनी कहा जाता है, ठीक है। टू एडमोनिश का मतलब क्या होता है, टू एडमोनिश का मतलब होता है किसी ने कोई गलती की है, आप उसको क्या है, डांट रहे हैं, ठीक है, डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं उसे, उस पे एंग्री हैं आप, तो इसी के लिए एक वर्ड और यूज किया जाता है, रेप्रीमेंड करना, ठीक है, टू रेप्रीमेंड, किसी गलती उसे बताना। यूजुअली ये क्या होता है, पूरे असेंबली में या सबके सामने आप डांट रहे किसी को, तो वो रेप्रीमेंड करना होता है उसको, ठीक है। पिंजराइज, रेव या यूलोजाइज, ठीक है, ये जो है, ये तीनों के तीनों वर्ड हमारे किसी को प्रेज करने के लिए यूज करे जाते हैं, ये एक तरीके से अपोजिट है इनके। तो आप किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, तो वो तब ये वर्ड यूज करे जाएंगे, टू यूलोजाइज, रेव या पिंजराइज, ठीक है। रेप्रीमेंड उसका उल्टा हो जाएगा, उसकी किसी का क्या है, क्रिटिसिज्म कर रहे हैं आप, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसको क्या है, डांट रहे हैं, उसकी कमी बता रहे हैं। ब्लैबर का मतलब होता है फालतू बातें करते रहना, तो इसका यहाँ पे सिनोनियम हो जाएगा नॉनसेंस, ठीक है। अगर बाकी वर्ड्स देखते हैं, तो सेपियंट मतलब होता है नॉलेजफुल, ठीक है। ह्यूमंस को होमो सेपियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है, नॉलेज है हमारे अंदर। वेरी का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए आप कॉशियस हैं, प्रिकॉशनरी स्टेप ले रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर आप क्या है, सतर्क हैं बिल्कुल, ठीक है। सोफिक भी इसी से रिलेटेड है, नॉलेज से रिलेटेड, आपके अंदर क्या है, रिलेटेड टू विजडम कोई चीज़ होगी तो वो रिलेटेड टू विजडम। तो फिलोसोफर कोई होता है, इसका मतलब क्या है, उसे क्या है, नॉलेज बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो सोफिक ये वहीं से वर्ड बना है, ठीक है, सोफी यानी नॉलेज, विजडम। कोजेंट का मतलब क्या होता है, कन्विंसिंग, कोई इस तरीके से बात कह रहा है जिससे क्या है, आपको कन्विंस हो गए, आप मान गए हाँ बात यही है, ठीक है, कन्विंसिंग नेचर है, तो वो कोजेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, तो इफेक्टिव जो है ये इसका सिनोनिम हो जाएगा, कन्विंसिंग या इफेक्टिव, ठीक है। बाकी तो ये सिंपल वर्ड्स हैं। प्रीसीडेंस का मतलब क्या होता है, प्रीसीडेंस का मतलब होता है प्रायोरिटी, प्रायोरिटी यानी क्या है, आपने किसी चीज को ज्यादा महत्व दे रखा है, ठीक है। और तो बाकी ये सिंपल वर्ड है ये तो। एम्पेरिकल मतलब क्या होता है, एम्पेरिकल का मतलब होता है प्रैक्टिकल, ठीक है, प्रैक्टिकल अप्रोच।
ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। हाइपोथेटिकल क्या होता है, ये इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। हाइपोथेटिकल और थियोरेटिकल, प्रैक्टिकल जो रियल लाइफ में एप्लीकेबल है, हाइपोथेटिकल हो सकता है खाली थ्योरी में एप्लीकेबल हो, रियल लाइफ में शायद एप्लीकेबल ना हो। यहाँ से ईडियम फ्रेजेस स्टार्ट होते हैं हमारे। इन अ पिकल, तो इसको हिंदी में ऐसे भी बोलते हैं खटाई में पड़ना, ठीक है। तो इसका मतलब होता है इन ट्रबल, परेशानी में आ जाना, ठीक है। रेड लेटर डे, ये काफ़ी फेमस ईडियम फ्रेज है, काफ़ी बार पूछा जाता है। इसका मतलब होता है अ वेरी स्पेशल डे, मेमोरेबल डे। ऑप्शन ए इसका आंसर है। थ्रू थिक एंड थिन, तो ये इजी है, हर समय में किसी का साथ देना। सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, ऑप्शन सी आंसर होगा इसका। रूल द रूस्ट, ये थोड़ा अजीब है, ठीक है। रूल द रूस्ट का मतलब होता है आप इंडिपेंडेंट हैं, आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है, ये ध्यान रखना है आपको। रूल द रूस्ट टू मेक ऑल द डिसीजंस। एट आर्म्स लेंथ, ये इंटरेस्टिंग है काफ़ी। एट आर्म्स लेंथ के दो मीनिंग हो सकते हैं, देखिए अगर वर्ड से जाएं तो अगर आपका हाथ इतना दूर है तो आप ये कह सकते हैं कि कोई एक हाथ की दूरी जितना पास है, ठीक है, या कह सकते हैं कि एक की हाथ की दूरी जितना दूर है, ठीक है, पास है या दूर है। तो यहाँ पर ये दूर वाला मीनिंग है यहाँ, ठीक है। कहा जा रहा है कि एक हाथ की दूरी तक तो आपको दूर रहना ही है। तो क्लोज एज वन टच ये वाला नहीं होगा। अवॉइडिंग टू मच क्लोजनेस ये वाला आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप अवॉइड कर रहे हैं, दूर रहने के लिए कह रहे हैं कि एक हाथ की दूरी बना के रखिए, ठीक है। ये हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर है इसका। एसिड टेस्ट, तो इसको हिंदी में बोलते हैं दूध का दूध पानी का पानी करना, ठीक है। तो इसका आंसर होता है किसी की सच्चाई है, सच है झूठ ये पता लगाना। डेफिनेटिव प्रूफ ऑफ ट्रुथ और फॉल्सहुड। हैंड इन ग्लव, तो इसके लिए एक और ईडियम यूज किया जाता है हैंड इन ग्लव के लिए, पार्टनर इन क्राइम, ठीक है, पार्टनर इन क्राइम। तो इसका मतलब क्या होता है, किसी बुरे काम में क्या है, किसी का साथ देना, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन डी जो है इन पार्टनरशिप फॉर समथिंग डिसऑनेस्ट, ये इसका आंसर हो जाएगा। डार्क हॉर्स, तो डार्क हॉर्स ऐसी टीम समझ सकते हैं आप जिससे किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये जीतेगी लेकिन वो जीत जाती है। तो इसका आंसर है समवन हु अनएक्सपेक्टेडली सक्सीड्स, जिसकी किसी ने नहीं सोची थी और वो सक्सेस पा लेता है। लेट इन द डे, तो ये थोड़ा अजीब है, इसका मीनिंग समझना। लेट इन द डे का मतलब होता है इतना देर में आपने काम किया, इतनी देर हो चुकी है कि अब कुछ करने का मतलब ही नहीं है, ठीक है। इतना लेट आपने उसे प्रोक्रास्टिनेट कर दिया, इतना लेट छोड़ दिया उसे। तो ऑप्शन में से ऑप्शन डी जो है टू डिलेड टू बी ऑफ एनी यूज़, इतनी देर हो गई कि अब वो काम करने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। ड्रॉ अ ब्लैंक, ड्रॉ अ ब्लैंक का मतलब होता है बी अनसक्सेसफुल, ठीक है। इसको अगर मीनिंग देखें तो नो क्लू भी कह सकते हैं, आपको कोई क्लू ही नहीं है क्या करना है, ठीक है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, आपसे किसी ने कंपटीशन हो रहा है, उसने कहा ये शीट दे दी, ठीक है, इससे कहा कि बढ़िया सी ड्राइंग बनाओ इस पर, लेकिन आपने क्या करा, आपने खाली ही शीट दे दी उसे वापस। तो उन्होंने पूछा क्या बनाया आपने, तो मैंने कहा आई हैव ड्रॉन अ ब्लैंक, कुछ नहीं बनाया, खाली बना दिया। तो आप क्या रहे, अनसक्सेसफुल हो गए, आपके पास कोई क्लू नहीं है, कुछ नहीं पता आपको। यहाँ से एंटोनियम स्टार्ट होते हैं। तो बैफलिंग का मीनिंग होता है पजलिंग, समझने में बहुत अजीब जो हो, ठीक है। पजलिंग, मिस्टिफाइंग, अनक्लियर, ये बैफलिंग के सिमिलर हो जाएंगे। हमें एंटोनियम बताना है तो ये कॉम्प्रिहेंसिबल हो जाएगा, जो आसानी से समझ आ जाए, ठीक है। अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा ये, ठीक है, ईजिली अंडरस्टैंडेबल। ये थोड़ा अजीब शब्द है। ब्रिंडल्ड का मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, किसी भी तरह के स्पॉट्स हैं किसी के ऊपर, जैसे ये पेट्स के ऊपर, कुत्ते बिल्ली के ऊपर होते हैं, जानवरों के ऊपर स्पॉट्स या मार्क्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके के निशान होते हैं, ठीक है। तो ये स्टिपल्ड, टैबी और स्पॉटेड का तो मतलब यही होता है, इन सब का भी यही सिमिलर मीनिंग है। अनफ्लैग्ड का मतलब होता है वो कोई चीज़ बिल्कुल क्लियर है, बिना विदाउट एनी मार्क्स या स्टेन्स, कोई दाग धब्बे नहीं है, ठीक है, तो उसे अनफ्लैग्ड कहते हैं। एक्सटेंट का मतलब होता है जो चीज़ एग्जिस्टेंस में है, जो है अभी, ठीक है, प्रेजेंट है जो। तो जो चीज़ है उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्ट, जो खत्म हो चुकी है। एनालोगस का मतलब क्या होता है, एनालोगस का मतलब हो किसी तरीके से जो सिमिलर है किसी के, ठीक है, ये इसका मीनिंग हो जाएगा।
सिमिलर, पैरेलल, रिलेटेड, ये इसके सिमिलर मीनिंग हो जाएंगे। अपोजिट पूछा है तो यहाँ पे डिसएग्रीइंग जो ऑप्शन में से नजर आ रहा है यही इसका एंटोनियम हो जाएगा। हैगार्ड का मतलब क्या होता है? हैगार्ड का मतलब होता है वीक, वीक या टायर्ड कह सकते हैं, ठीक है, थके हुए। ये पेल और टायर ये इसके सिमिलर मीनिंग हो जाएंगे। एंटोनियम पूछा है तो इसका अपोजिट हो जाएगा फ्रेश, ये ऑप्शन ए। स्कॉलरली का मतलब क्या होता है? स्कॉलरली का मतलब होता है जो बहुत मेहनती होता है, हार्ड वर्किंग होते हैं। उस मूवी में कहते भी स्कॉलर नैना बोलता है, ठीक है, क्योंकि दीपिका क्या है उसमें बहुत ज़्यादा ये पढ़ाई करती है, ठीक है। तो हार्ड वर्किंग नेचर जिनका होता है उन्हें स्कॉलर्स कहा जाता है, स्कॉलरली। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो लर्नेड, कल्चर्ड और ट्रेंड ये क्या है? सिमिलर मीनिंग नजर आ रहे हैं। जो इग्नोरेंट होता है वो इसका अपोजिट हो जाएगा। इग्नोरेंट मतलब जो हर चीज़ को इग्नोर कर देता है, कोई नॉलेज नहीं होती है जैसे, ठीक है, नो नॉलेज। तो यही इसका आंसर है। नेफेरियस का मतलब क्या होता है? ईविल होता है, ठीक है। और ये इन्फर्नल भी क्या होता है? ईवल से रिलेटेड होता है, एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू ईविल, ठीक है। तो ईविल का अपोजिट क्या हो जाएगा? प्लीजिंग हो जाएगा। रॉटन तो सड़ा हुआ है, तो इस ये तो अलग ही चीज़ है। ऑप्शन बी प्लीजिंग हो जाएगा, जो आपको बहुत पसंद आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ एंटोनियम पूछा था, ये प्लीजिंग हो जाएगा नेफेरियस का। डिजर्टर का क्या मतलब होता है? डिजर्टर का मतलब होता है भगोड़ा। आर्मी की अगर ट्रेनिंग से कोई भाग गया है तो उसे कहा जाएगा भगोड़ा कहा जाएगा, इंग्लिश में डिजर्टर कहा जाएगा। यहाँ पर देखते हैं तो रन अवे इसका मीनिंग हो जाएगा, रन अवे, ठीक है। रेफ्यूजी तो होता है जब दूसरे देश से कोई आता है तो यहाँ पर पनाह लेता है, शरण लेता है, ठीक है, हमारे देश में बाउंड्री में, तो उसे रेफ्यूजी कहा जाता है। क्रिमिनल तो बताइए। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन देखते हैं तो लॉयलिस्ट जो है, जो भगोड़ा है वो उसने क्या धोखा देके भाग गया है, लॉयलिस्ट जो है वफादार है। तो यही इसका क्या है? अपोजिट हो जाएगा डिजर्टर का, एंटोनियम हो जाएगा लॉयलिस्ट। हेल्साइकन इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है ये, अच्छा, इसका ऐसा मतलब होता है कि हिस्ट्री का ऐसा टाइम जब बहुत ज़्यादा वॉर नहीं होती थी, तो क्या है, हैप्पी टाइम कह सकते हैं। हिस्ट्री का ऐसा टाइम जहाँ पर सब लोग खुश रहते थे, ठीक है, ज़्यादा लड़ाई झगड़े नहीं होते थे, ऐसे टाइम को हेल्साइकन बोलते हैं। तो काम, जेंटल, ये सब क्या है इसके आपके सिमिलर मीनिंग हो जाएंगे। एजिटेटेड होना होता है परेशान रहना किसी चीज़ के लिए, तो ये इसका क्या है? अपोजिट मीनिंग निकल के आ रहा है यहाँ पे। तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन डी। ड्रॉन का मतलब होता है टायर्ड होना, थका होना। ड्रेन्ड यानी कि एग्जॉस्टेड होना पूरी तरह, ये इसका सिमिलर मीनिंग है। तो एग्जॉस्टेड हो गया, पूरी दम निकल चुकी है आपकी, ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? रिलैक्स्ड हो जाएगा, ठीक है। टेंस भी एक तरीके से इसका सिमिलर मीनिंग हो जाएगा। रिलैक्स्ड जो है ये इसका एंटोनियम हो जाएगा ड्रॉन का, ठीक है। तो ये आखिरी एंटोनियम था हमारे, ये 17th सेशन इसका खत्म हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप एंड तक बने रहे तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। इसके हमने 17 वीडियोस बना चुके हैं, तो आप 17 के 17 वीडियोस यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप इसके 17 के 17 वीडियोस देखिए। और इन वीडियोस को अगर एक बार में आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इनको बार बार देखिए। तो होगा क्या, ये आपके अनकॉन्शियस माइंड में ये आ जाएंगे, और जब एग्जाम में आपको यही क्वेश्चंस दिखेंगे तो ऑप्शन में आप आसानी से उसमें तुक्का लगा सकते हैं, आंसर सही हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको बार बार देखिए, 3-4 बार देखेंगे तो काफ़ी कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा। और ये एक बार में याद होने वाले नहीं है, क्योंकि ये बहुत कॉमनली यूज़ नहीं किए जाते हैं, ठीक है। अगर आपको ये PDF डाउनलोड करनी है तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप AES PRT की तैयारी कर रहे हैं तो आप उससे रिलेटेड वीडियोस के लिए दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।